हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे आईबीए टेस्ट के हवाले से। तो वो स्टूडेंट जो चैनल पे नया है, आपको बताता चलूं कि आईबीए टेस्ट के हवाले से, पास पेपर्स के हवाले से, टेस्ट पैटर्न के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के हवाले से, एनटीएसपी के हवाले से काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस जो प्लेलिस्ट लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया है, वहां से जाके भी आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे एक सिंपल पेपर्स के हवाले से और उसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, वहां से आगे हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में सिंपली आपसे पूछा गया है सोल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y माइनस 2y इज इक्वल टू -4 इज, यानी हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। एक आइडिया हमें है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज x इफ x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये -x होगा इफ x इज लेस देन 0। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y यहाँ पे मैं लिखता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y इफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -y इफ y इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम x की कोई पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे प्लग करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आउटकम आएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू भी प्लग करते हैं तब भी हमारे पास पॉजिटिव आउटकम आएगा। कैसे? देखिए, -2 अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखता हूं तो -2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू आंसर होगा वो ये होगा 2 होगा। वो कैसे? देखिए, -2x ये नेगेटिव है, तो जब x नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू 2। तो आउटकम आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस y को मैं क्या करता हूं, प्लस माइनस लिखता हूं, यहाँ पे y लिखता हूं -2y इज इक्वल टू -4 लिखता हूं। अब यहां से एक y को मैं प्लस के साथ लिखता हूं और दूसरे y को मैं माइनस के साथ लिखता हूं, -y -2y इज इक्वल टू -4। अब यहां से इसको देखिए, y इज इक्वल टू यहां से आपके पास 4 आ जाएगा, यहां से आपके पास y इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। नाउ सी, जो चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है, यहाँ पे y की एक वैल्यू तो आपको गिवन है 4, लेकिन दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y so and ending at y is equal to 4. So if we take the positive value of y, we will end at y is equal to 4. That's the value of y that we are getting in this option. तो इसका मतलब ये है कि हमने y की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर नन ऑफ दीज होता तो हम नन ऑफ दीज सिलेक्ट करते, बट यहाँ पे जो चार ऑप्शन है वहां पे हमारे पास जो सुटेबल ऑप्शन हमें नजर आ रहा है वो क्या है, y इज इक्वल टू 4 है, जो कि b है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 में बेसिकली आपसे पूछा गया है, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जिस तरह मैंने सिलेबस में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के रिलेटेड है। लेट थीटा बी द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच द बेस एंड द परपेंडिकुलर आर द मेजर ऑफ 3 and 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी। अब यहाँ पे देखें कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, जो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। इसको लिखते हैं हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने साइन थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे कितना है, 400 है, और बेस आपके पास यहाँ पे कितना है, 300 है। अब हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब एक चीज नोट कर ले कि 300 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर कर लेंगे तो वो कैलकुलेट करने में डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 300 स्क्वायर लेके कर सकते हैं, 400 स्क्वायर लेके कर सकते हैं, बट इससे आपका क्या होगा, थोड़ा टाइम जो है ना वेस्ट होगा। आप ये कर सकते हैं, इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो 300 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा मीटर में। तो यहां से आप कर ले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 25। और अगर आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। बोथ साइड पर रूट अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5। तो आपके पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास है 4 और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 5। तो 4/5 जो कि किसके बराबर होता है, 4/5 को डिवाइड कर ले, पॉइंट बड़ा है, 0 बड़ा है, 5 8 40, 0.8 आपका है यहाँ पे आंसर है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी हुज रूट आर। देखिए, ये होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने रूट्स फाइंड करने होते हैं, दूसरा होता है आपको रूट्स गिवन होते हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना होता है। ये दो अलग चीजें है। ठीक है, एक होता है आप जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, एंड देन
मिडिल टर्म ब्रेक यूज करते हैं, पेयरिंग यूज, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। आप क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड यूज करते हैं और उसके रूट्स लेके आते हैं। लेकिन एक ये है कि आपको उसके रूट्स गिवन है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे देखिए जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हो तो आप, ये होता है कि इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। और ये जो a प्लस बी है, ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है 2 रूट्स है, तो a आपका पहला रूट है, b आपका दूसरा रूट है, एंड ए सी, ठीक है, ए बी सॉरी, a आपका पहला रूट, b आपका क्या है, दूसरा रूट है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इनको, पहला रूट हमारे पास कौन सा है, 2 प्लस रूट ऑफ 11, दूसरा रूट हमारे पास कौन सा है, 2 माइनस रूट ऑफ 11। इनको सम कर लेंगे तो देखिए 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो सम ऑफ रूट हमारे पास 4 आएगा। अब मल्टीप्लीकेशन कर ली, इनको मल्टीप्लाई करें, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 11 का स्क्वायर, ये की फॉर्मूला है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कितना आएगा, 4 माइनस 11, ये माइनस 7 के बराबर। अब यहाँ पे इसको सिंपली प्लग कर ले, एक्स स्क्वायर और दूसरा आपके पास क्या है, a प्लस बी हमारे पास क्या है 4 है, तो माइनस 4x, और मल्टीप्लीकेशन हमने की थी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया था, माइनस 7 आया था। ए का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये हमारे पास माइनस 7 आया, ठीक है। तो हम इसको कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, एक्स स्क्वायर की जगह में आप यहाँ पे t की टर्म्स में तो t लिख ले, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7, ऑप्शन डी। इस तरह से आप क्या, कोई भी रूट आपको गिवन आप इसी तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली अबाउट मीडियन मार्क, मीडियन के रिलेटेड, मोड के रिलेटेड, और वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया, वहां से आप जाके चेक कर ले कि मीन मीडियन मोड हम कैसे फाइंड करते हैं, ताकि आपको आइडिया होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट, ये मार्क्स है जो कि एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने स्कोर किया। जब आपको मीडियन फाइंड करना हो, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कि आप असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करना, यू हैव टू अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। Once you do that, it's easier for you to calculate the median or more anything simply. हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सबसे छोटा जो नंबर है यहाँ पे मेरे पास 17 है, एंड देन द नेक्स्ट नंबर जो है मेरे पास सिंपली 18 है, देन द नेक्स्ट नंबर इज मेरे पास 20 है, एंड देन द नेक्स्ट नंबर इज मेरे पास सिंपली 25 है, एंड देन मेरे पास 27 है, एंड देन मेरे पास 29 है, देन मेरे पास 39 है, देन मेरे पास 41 है, देन मेरे पास 49 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे एक और 29 है हमारे पास, 29 के बेसिकली 2 वैल्यूज है। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। नाउ देखिए यहाँ पे 10 क्या है, डिजिट है, 10 नंबर है सिंपली, तो 10 नंबर से तो 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, क्योंकि ये इवन नंबर है। और होता तो डायरेक्ट मिडिल नंबर हम क्या कर लेते, लेट सपोज अगर 9 होते, ठीक है, 9 होते तो जो मिडिल नंबर है हमारे पास 4 इस साइड पे 4 इस साइड पे, जो मिडिल नंबर हमारे पास आएगा उसको हम पिक कर देते। अगर 10 है, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5.5 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये वाला नंबर एंड दिस ये वाला नंबर, ठीक है, 5.5। ये दो नंबर को हम सम करेंगे 27 29 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26 हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल 28 हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड़ आ जाएगा। इसको हम कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 28 हमारे पास अब मोड़ आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 56 डिवाइड बाय 2 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखे ये जो मोड मीडियन आप फाइंड करते हैं, सॉरी जो मीडियन आप फाइंड करते हैं, इस मीडियन में देखे यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर आपके लेफ्ट साइड पे, 1 2 3 4 नंबर आपके लेफ्ट साइड पे, 1 2 3 4 नंबर आपके राइट साइड पे। यानी जब इवन नंबर होंगे तो बीच के 2 नंबर आपने पिक करने हैं, उनके दोबारा से मीन लेना है, तब आपका क्या हो जाएगा, मीडियन आ जाएगा। अगर इवन नंबर ऑड नंबर हो तो आपने सिर्फ एक मिड पॉइंट यानी मिड का एक नंबर होगा उसको पिक आउट करना है। इसके रिलेटेड वीडियो मैंने
ऐड कर लिया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा 28 होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द रन्स मेड बाय पाकिस्तानी बैट्समैन ऑन दिस डेट। ठीक है, 0, 21, 10, 2, 0, 0 करते हैं अमूमन पाकिस्तानी बैट्समैन, तो आपको इसमें ज्यादा हैरंगी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको फाइंड आउट करते हैं। जो मोड होगा, मोड सिंपली मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को कहते हैं। फ्रीक्वेंट वैल्यू यहाँ पे देखिए 0, 0, 0, 0, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारे पास 0 है मोस्टली। इसको अरेंज भी करने की जरूरत नहीं, मोस्टली हम मोड भी फाइंड करते हो, हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर पे, ताकि हमें देखने में आसानी हो कि कौन सा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ऑप्शन सी आपके पास क्या है, डायरेक्टली आपको पता चल रहा है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आपके पास 0 है। द नेक्स्ट इज सिंपली आपको तो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। व्हाट आर द कंडीशन दैट ए बी इज इक्वल टू बी है। तो सिंपली आप क्या कर लेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपलोड किए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 2b। देखिए आपने इसको इधर मल्टीप्लाई करना होता है एंड देन इसको इधर मल्टीप्लाई करना होता है, 1 + 2b एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 3 + ab, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 3a एंड देन दिस इज इक्वल टू ba। ba में ये कर लेंगे, b मैट्रिक्स पहले लिखेंगे आप 1b 1 3 और a बाद में लिखेंगे 1 3 2a, और अब आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4, 2 + a और आपके पास आ जाएगा b + 9 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2b + 3a। ठीक है, जो सिंपलेस्ट थिंग है इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। जब मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपके पास इक्वल होंगे। 1 + 2b = 4, तो b = आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली 3 / 2, सो b = क्या आ जाएगा 1.5। b हमारे पास 1.5, a हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली a को हम कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करते हैं। 2 + a = 7, a = 5, सो a = 5, b = 1.5। आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, और b की वैल्यू प्लग करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो a और b की वैल्यू फाइंड के लिए वो सही है कि नहीं है। आप वेरीफाई कर ले, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि आप हमने सही फाइंड किया है कि नहीं किया। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1.5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 30, देखिए कोसिकेंट सिंपली कोसिकेंट 30 इज इक्वल टू 1/sin 30। सो sin 30 1/2 के बराबर होता है, 1 / 1/2 कर लेंगे। सो इसको सिंपली मीन एक्सट्रीम कर लेंगे, तो ये इसके साथ ऊपर चला जाएगा 1 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2। सो दिस इज 2। 24 इज सिंपली इसको पिछले पास पेपर में भी हमने डिस्कस किया था, आई गेस ये सेम क्वेश्चन है। इफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 10 cm एंड 15 cm टच इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज। देखिए दो सर्कल्स है, ठीक है, दो सर्कल्स है आपके पास, ये सर्कल ए है और ये सर्कल बी है। तो इंटरनली टच किया है, लेट्स सपोज ये इसका रेडियस जो है हमारे पास 15 है, इसका रेडियस आपके पास है 10। सो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, यहां से यहां तक का सेंटर सिंपली आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 15 - 10, तो आपके पास आ जाएगा 5। जब आपका जो सर्कल है वो एक्सटर्नली टच कर, देखिए इंटरनली टच किया तो आपने R2 - R1 करना है, एक्सटर्नली टच करे तो R1 + R2 करना है। एक्सटर्नल क्या मतलब ये है कि यहाँ पे एक सर्कल है, ये रेडियस है R1, ये इसको टच कर रहा है, ये रेडियस है R2। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर R1 + R2, डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर R2 - R1। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ए बेस्ट ऑफ लक विद प्रिपरेशंस and everything. Thank you so much.